भारत के वैज्ञानिकों को या भारत के DRDO को कोई भी दोष देने से अच्छा होगा कि देश की सरकारों को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। आज यहाँ पर आपको जिस खबर के बारे में पता चलेगा, उसके बाद यकीन मानिए आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आखिर कैसे हमारे देश की सभी सरकारों ने अपने ही देश के वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर खुद के गलतियों को छुपाया है। जैसा कि आपको पता होगा, लंबे समय के बाद भी भारत को फाइटर जेट के इंजन में सफलता नहीं मिली। कावेरी इंजन परियोजना उतना सफल नहीं हुआ जितना कि सोचा गया था। लेकिन जैसा कि कावेरी इंजन परियोजना अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर पाया, तो ऐसे में हमेशा भारत के वैज्ञानिकों को ही जिम्मेदार माना गया। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो खबर बताएंगे, उसके बाद यकीन मानिए आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि भारत और चीन के इंजन विकास परियोजना के बारे में तुलना की जाए तो निश्चित तौर पे चीन काफी आगे निकल चुका है। चीन अपने फाइटर जेट में खुद के इंजन लगाने लगा है, जबकि भारत के पास अभी तक अपना कोई भी इंजन नहीं है। लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना ने एरो इंजन तकनीक के विकास में पिछले 20 सालों में लगभग 42 अरब डॉलर खर्च किया है। लेकिन अब यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत को कावेरी इंजन परियोजना के लिए शुरू से लेकर अभी तक केवल और केवल 239 मिलियन डॉलर ही मिले। अब चीन के 42 अरब डॉलर के खर्च के सामने भारत के वैज्ञानिकों को इंजन के विकास के लिए केवल 239 मिलियन डॉलर ही मिला। और किसी भी जेट इंजन के विकास के लिए इतना कम पैसा केवल एक मजाक जैसा है। और शायद आपको यह बात जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि भारत के वैज्ञानिकों को इंजन के विकास के लिए जो पैसा मिला, तो भारत के वैज्ञानिकों ने उससे कहीं ज्यादा सफलता हासिल की है। लेकिन अब यहाँ पर भारत और चीन के इंजन विकास के बजट को प्रतिशत में देखा जाए तो चीन यहाँ पर सीधे सीधे 17,470% ज्यादा पैसे खर्च कर चुका है। और यहाँ पर एक और बात है जो आपको काफी हैरान करेगी, क्योंकि DRDO को अभी तक कावेरी इंजन के विकास के लिए जो बजट मिला है, उससे भी 40 गुना ज्यादा चीन ने छोटे छोटे झुंड वाले ड्रोन इंजन के विकास के लिए पैसे खर्च किए। यानी कि जितने पैसों में भारतीय वैज्ञानिकों को जेट इंजन बनाने के लिए कहा गया, उससे भी 40 गुना ज्यादा पैसे तो चीन ने छोटे छोटे ड्रोन इंजनों को बनाने में खर्च कर दिए। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाना तो आसान है, लेकिन भारत के वैज्ञानिक कम बजट में कितने दबाव में काम करते हैं, उसे कभी बताया नहीं जाता। और जैसा कि भारत में DRDO अपने बजट को तय नहीं करता, जो मिला उसी में काम करना है। DRDO के ऊपर फिलहाल टेक्नोलॉजी विकास का बहुत ही ज्यादा दबाव है, लेकिन दबाव के बावजूद बजट, समय और लक्ष्य तीनों में असंतुलन है। हालांकि आज के समय में काफी सुधार हुआ, लेकिन अब भी भारत के वैज्ञानिकों को वह बजट नहीं मिलता जो कि चीन के वैज्ञानिकों को मिलता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो चीन ने पिछले 20 सालों में केवल इंजन के विकास के पीछे 40 अरब डॉलर का फंड खर्च किया, जबकि इन्हीं पिछले 20 सालों में भारत के DRDO या इसरो सभी को मिला दे, तब भी चीन के बजट का 10% भी नहीं मिला। ना भारत के पास में टेस्ट फैसिलिटी थी, ना ही कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर था, और ना ही कभी पर्याप्त बजट मिला। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों से ही सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर सफलता क्यों नहीं मिली।